एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल को याद किया। सभी दरबारी राज दरबार में बैठे हुए थे, लेकिन बीरबल वहां मौजूद नहीं थे। काफी देर इंतजार करने के बाद जब बीरबल नहीं आया तो अकबर ने एक दरबारी को बीरबल के घर भेजा और कहा, जाओ तुम बीरबल को बुलाकर लेकर आओ। उससे कहना हमने उसको याद किया है। जब दरबारी बीरबल के घर पहुंचा तो उसने देखा बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। दरबारी वहां जाकर बोला, तुमको महाराज ने याद किया है, तुम अति शीघ्र मेरे साथ अभी के अभी चलो। दरबारी की बात सुनकर बीरबल, तुम महाराज से जाकर कहना, आज मैं एक जरूरी काम में व्यस्त हूँ, इसीलिए मुझको आज दरबार में आने का समय नहीं। बीरबल की बात सुनकर वह दरबारी राज दरबार को वापस लौट आया और बादशाह अकबर से आकर बताया कि महाराज, जब मैं बीरबल के घर पर गया था तो बीरबल एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा था। मैंने बीरबल से कहा कि तुमको बादशाह ने याद किया है, तुम अभी के अभी मेरे साथ दरबार चलो। तो उसने मुझसे कहा, अभी मैं एक ज़रूरी काम कर रहा हूँ, आज मैं दरबार में नहीं आ सकता। दरबारी की यह बात सुनकर बादशाह अकबर बोले, आज बीरबल को यह क्या हो गया है, ऐसी उटपटांग हरकत क्यों कर रहा है? चलो आज हम ही चलकर देखते हैं, आखिर बीरबल को क्या हो गया है जो एक बकरी के बालों की गिनती कर रहा है। अकबर बीरबल के घर पहुंच गया तो देखा बीरबल बकरी को पकड़े हुए थे और उसके एक एक बालों की गिनती कर रहे थे। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह तुम सब क्या कर रहे हो? तो इस पर बीरबल बोला, महाराज, मैं बकरी के बालों की गिनती इसलिए कर रहा हूँ जिससे मुझको यह पता लग जाए कि आसमान में तारों की संख्या ज़्यादा है या फिर इस बकरी के बालों की। बादशाह अकबर बोले, लेकिन तुमको तारों की गिनती और बकरी के बालों की गिनती करने से क्या लाभ है? तारे संख्या में कितने भी हो, रोशनी तो अकेला चांद ही करता है। जो तारे बड़े और चमकीले नजर आते हैं, केवल उन्हीं पर लोगों की नजर जाती है और वो उन्हीं को देखकर खुशी का अनुभव करते हैं। बाकी छोटे छोटे तारों को देखने में अपना समय बर्बाद नहीं किया करते, जैसे तुम कर रहे हो। आज तुमने बकरी के बालों की गिनती करके अपनी मूर्खता का पूरा प्रमाण दे दिया है। मैं तो तुमको सबसे बुद्धिमान और कुशल समझता था। अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल बोला, महाराज, आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दिन जब मैं आपके लिए दरबार में आम लेकर आया था तब आपने मुझसे अनेक सवाल पूछे थे कि यह आम किस किस्म का है, इसमें मिठास है या नहीं, इसको डाली से तोड़कर लाए थे या बाल लगाकर पकाया था, जबकि वो आम बहुत ही सुंदर और रसीला था। आपको आम खाना था या पेड़ गिनने थे? बीरबल की बात सुनकर अकबर हंसने लगे और बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों का कोई तोड़ नहीं है। उसी दिन से यह कहावत शुरू हो गई कि आम खाओ पेड़ मत गिनो। तभी से ये कहावत प्रचलित हो गई। एक दिन राजा अकबर और रानी में जबरदस्त बहस चल रही थी। रानी अपने भाई के आगे बीरबल की उपलब्धियां देख चलने लगी थी। बीरबल राजा के प्रिय रत्नों में से एक थे, किंतु रानी का भाई उस सूची में शुमार भी नहीं था। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस चल रही थी कि बीरबल और उनके भाई में ज़्यादा काबिल कौन है। तभी राजा और रानी दोनों में ज़्यादा काबिल कौन है जानने के लिए उन्हें एक कार्य देते हैं। राजा तो जानते थे कि बीरबल का कोई जवाब नहीं, किंतु रानी की संतुष्टि के लिए पहले रानी के भाई को बुलाया जाता है। राजा उसे 3 खाली बोरी, एक पेन और एक रस्सी देते हैं और उसे कहते हैं, मुझे ये 3 खाली बोरी शाम तक पैसों की भरी चाहिए। राजा के साले साहब बाजार जाते हैं और वहाँ बिना दिमाग लगाए पैसों की बोरी भरने के लिए दुकानदारों से छीना झपटी पर उतर आते हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि ना तो वह पैसे ला पाया और उसके इस दुर्वाह की खबर राजा तक पहुंच जाती है। राजा के पूछने पर वह बोलता है, महाराज, यह कार्य असंभव है, बिना किसी व्यापारी के कोई पागल ही होगा।
जो मुझे पैसों की बोरी भर कर देगा। बिना छीना झपटी के मेरे पास कोई विकल्प नहीं। राजा अकबर रानी से कहते हैं, अब देखना रानी, मैं यही कार्य बीरबल को देता हूँ। रानी को अपनी भाई की दुर्दशा देखकर नहीं लगा कि बीरबल भी यह कार्य कर पाएगा। राजा ने बीरबल को बुलाया और वही आयाम देकर कार्य सौंप दिया। बीरबल खाली बोरियों के साथ बाजार पहुंच जाता है और राजा की दी हुई रस्सी से सड़क नापने लगता है और उसे साथ ही साथ कॉपी में लिखता जाता है। सभी दुकानदार बीरबल की इस हरकत को देख रहे थे। वे बीरबल के पास आते हैं और पूछते हैं कि आप यह क्या कर रहे हैं। बीरबल थोड़े कड़े स्वर में बोलते हैं, राजा का आदेश है, यह सड़क चौड़ी की जाए। महाराज का काफिला यहाँ से गुजर नहीं पाता तो सड़क के दोनों तरफ की दुकानें तोड़ी जाएगी। सभी दुकानदार यह बात सुनकर सफ़ेद हो गए। उन्हें अपने दुकानों की फिक्र होने लगी, जो खास सी कमाई कर रही थी। उन्होंने बीरबल को कुछ ले देकर अपनी दुकानें बचाने को कहा। बस बीरबल को इसी मौके का इंतजार था। उसने एक एक दुकानदार से 50-50 हजार रकम वसूली, जिसके परिणाम स्वरूप 3 खाली बोरियां पैसों से भर गई। बीरबल ने उन्हें राजा को सौंप दिया। रानी भी इस बात पर यकीन नहीं कर लेकिन रानी को संतुष्टि की हाँ थी। उसने राजा से एक और कार्य देने के लिए कहा। राजा ने उसके लिए भी हाँ कर दी। पहले रानी के भाई को बुलाया गया। अब कार्य था बाजार से खाली मटके को भी भिगोकर लाना था, वो भी बिना पैसों के। राजा के साले साहब मटके लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदारों से मटके में भिगोने के लिए कहते हैं, वह भी बिना पैसों के। सभी दुकानदार उसे पागल समझते और उसे वहां से भगा देते थे। वह मटके लेकर महल पहुंच जाता है और कहता है, महाराज, यह तो कोई पागल ही होगा जो बिना पैसों के मेरे मटके को भिगो कर देगा। मैं अपने कार्य में असमर्थ हुआ। फिर वही कार्य राजा बीरबल को सौंप देते हैं। बीरबल मटके लेकर बाजार पहुंचता है। बिना भीख का भाव पूछे ही भी खरीद लेता है। दुकानदार बीरबल के चारों मटकी ही से भरकर पैसे ही बोलता है। बीरबल, कितने पैसे हुए भाई? दुकानदार अपना भाव बताता है। बीरबल थोड़ा चुप कर बोलता है, बाप रे, इतना महंगा नहीं भैया, मुझे नहीं चाहिए, मटके खाली कर लो। दुकानदार ने मटके खाली कर दिए, लेकिन मटके में भी चुके थे। बीरबल ने महल जाकर राजा के सामने ही से भीगे हुए मटके रख दिए, जिसे देखकर रानी और उनके भाई की आंखें खुली की खुली रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि के बल से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, बस इंसान को धैर्य रखना चाहिए। एक दिन राजा अकबर की सभा लग रही थी। वहाँ बीरबल, राजा, मंत्रीगण और राजा के साले साहब और रानी भी थी। सभा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीरबल को सभा से निकाल दिया गया। बीरबल ने केवल भरी सभा में बात मार दिया था। राजा को उनकी पत्नी और साले साहब ने इतना भड़काया कि राजा को अपने उदास मन से बीरबल को सभा छोड़ने का आदेश देना पड़ा। बीरबल को अब महल से निकाल दिया गया था तो उसने अपनी जगह पर खेती करने की सोची। ठंड का मौसम था। बीरबल ने गेहूं की खेती की। ठंड के मौसम में ओस की बूंद गेहूं की छोटी छोटी हरी पत्तियों पर ऐसे चमक रही थी मानो जैसे कोई मोती हो। राजा अकबर सुबह अपने घोड़े से वहां गुजर रहे थे कि उन्हें बीरबल दिखाई दिए। वे बीरबल से पूछने लगे कि आजकल क्या कर रहे हो। बीरबल ने थोड़ा दिमाग लगाया और राजा से बोले, कुछ नहीं महाराज, सभा से निकाल देने के बाद मोतियों की खेती की है। राजा ने खेत की ओर देखा। उसकी बूंद पत्तियों पर दिखाई दे रही थी। राजा देखते ही अपना संतुलन खो बैठा। वह सच में ही ओस की बूंद को मोती समझ बैठा। राजा सोचने लगा, अगर बीरबल मोती किसी अन्य राजा को बेचता है तो यह मुझसे भी अमीर हो जाएगा। राजा ने बीरबल से कहा,
बीरबल ने हाँ कर दिया, लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर कहाँ आने वाले थे। लेकिन राजा को इतने सारे मोती देखकर उसने बीरबल को महल में बुलाया और राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह मोती तुम मुझे बेच देना। बीरबल से मूर्तियों का राज जानने की कोशिश की, लेकिन बीरबल भी चालाक था। उसे तो पता था यह कोई मोती नहीं है, केवल ओस की बूंदें हैं। लेकिन यह राजा को सबक सिखाने का रास्ता था। बीरबल ने कहा, महाराज, यह खेती हर जगह नहीं हो सकती। इसके लिए आपको वह महल तुड़वाना पड़ेगा जो आपने रानी के लिए बनाया है। केवल वही इसकी खेती हो सकती है। राजा ने सोचा कि इतने सारे मोतियों में तो रानी के लिए बाद में 10 महल बनवा दूंगा। अगले दिन महल को तुड़वा दिया गया, मिट्टी को उपजाऊ किया गया। बीरबल ने खेती शुरू कर दी और थोड़े दिन बाद ही खेती की कटाई का आदेश दिया। जैसे ही गेहूं की पत्तियां थोड़ी बड़ी हुई, उसकी बूंद जमना शुरू हो गई। राजा अकबर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। जब कटाई के लिए बीरबल को बुलाया गया तो वहाँ पूरा गांव ही मौजूद था। बीरबल राजा से कहते हैं, महाराज, अब आप एक मोती तोड़ सकते हैं। जैसे ही अकबर एक मोती तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, बीरबल उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं, महाराज, क्षमा करें, किंतु आप यह मोती तभी तोड़ सकते हैं अगर आपने आज तक बात न मारा हो, वरना यह मोती पानी की बूंद बन जाएगा। अकबर हैरान हो गए और अपना हाथ पीछे कर दिया। बीरबल ने वहाँ मौजूद सभी मंत्रीगण, राजा के साले साहब और पूरे गांव को मोती तोड़ने के लिए कहा, किंतु शक यही था, केवल वही मोती तोड़ सकता है जिसने आज तक बात न मारा हो, वरना मोती पानी की बूंद बन जाएगा। इतनी भीड़ में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि कोई मोती तोड़ सके। सभी अपने पैर पीछे खींचने लगे। तभी राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे बीरबल से माफ़ी मांगते हुए सभा में आने के लिए कहते हैं। सिर्फ इंसान अपने जीवन के सार्वभौमिक सत्य से दूर नहीं भाग सकता। बीरबल ने ठंड के मौसम में गेहूं की खेती करने के बारे में सोचा। सर्दियों का मौसम था। बादशाह अकबर अपने बगीचे में बीरबल व एक अन्य मंत्री के साथ टहल रहे थे। टहलते हुए बादशाह अकबर ने अपने मंत्री से कहा, इस साल कुछ ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है। महल से बाहर निकलने में भी ठंड से हालत खराब हो रही है। मंत्री ने बादशाह की बात का जवाब देते हुए कहा, जी हुजूर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। इस साल तो इतनी ठंड पड़ रही है कि जनता ने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया है। टहलते टहलते बादशाह अकबर बगीचे में बने तालाब के किनारे जा पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ पानी में डाला, उन्हें एहसास हुआ कि पानी बर्फ जैसा ठंडा है। पानी से हाथ बाहर निकालते हुए अकबर ने कहा, सही कह रहे हैं, इतनी ठंड में कौन घर से बाहर निकलेगा। बीरबल को चुपचाप देखकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ़ी चाहता हूँ हुजूर, इस बारे में मेरा ख्याल थोड़ा अलग है। मैं आप दोनों की बात से सहमत नहीं हूँ। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर बीरबल से पूछा, अच्छा, तो हमें भी बताइए, क्या ख्याल है आपका। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरा मानना है कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मौसम कितना ठंडा है या गर्म। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से कहा, तो आप यह कह रहे हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में भी एक गरीब आदमी कोई भी ऐसा काम करने को तैयार हो जाएगा जिससे उसे पैसे मिल सके। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं यही कह रहा हूँ। बादशाह अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तो ठीक है, अगर आपने बर्फ जैसे पानी से भरे इस तालाब में किसी को रात भर खड़ा रखकर इस बात को प्रमाणित कर दिया, तो हम आपके लाए हुए गरीब व्यक्ति को सोने के सिक्के इनाम में देंगे। बादशाह की बात से सहमति जताते हुए बीरबल ने अगले दिन
एक गरीब व्यक्ति को पेश करने का वादा किया। अगले दिन सभा में बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वो किसी को लाए हैं। इस पर बीरबल ने गंगाधर नामक एक गरीब व्यक्ति को दरबार में मौजूद किया और कहा कि यह भी सोने के सिक्के के लिए पूरी रात तालाब में बिताने के लिए तैयार है। बादशाह अकबर ने सभा समाप्त करते हुए कहा कि ठीक है, 2 सिपाही इस व्यक्ति की रात भर निगरानी करेंगे। अगले दिन फिर से दरबार लगा और बादशाह ने बीरबल से गंगाधर के बारे में पूछा। बीरबल, कहाँ है आपका मित्र? कितनी देर टिक पाया वो उस बर्फीले पानी में? बीरबल ने कहा, महाराज, वह वही है। मैं उसे दरबार में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। बादशाह की इजाज़त मिलते ही बीरबल ने गंगाधर को दरबार में बुलाया। बादशाह अकबर ने गंगाधर को शाबाशी देते हुए कहा, हमें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि तुम पूरी रात उस बर्फ जैसे पानी में रहे और आज हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। यह तुमने कैसे किया? पूरी सभा को बताओ। गंगाधर ने कहा, महाराज, शुरुआत में तो यह बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ समय बाद मुझे महल की एक खिड़की पर एक दिया जलता नजर आया। उस दिए को देखते हुए मैंने सारी रात बिता दी। बादशाह अकबर ने चौंक कर कहा, यह तो धोखा है। तुमने हमारे महल के चलते दिए की गर्मी से सारी रात बिता दी। फरेबी, तुम्हारी इस धोखे के लिए हम तुम्हें सज़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन तुम अब इस इनाम के हकदार भी नहीं हो। यह कहते हुए अकबर ने अपने सिपाहियों से गंगाधर को महल से बाहर ले जाने को कह दिया और सभा समाप्त करके अपने कमरे में चले गए। अगले दिन रोज की तरह सभा लगी। जब बादशाह अकबर सभा में आए तो उन्होंने देखा कि सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर मौजूद थे, सिवाय बीरबल के। बादशाह ने एक सिपाही से पूछा कि बीरबल कहाँ है, तो उसने जवाब दिया कि वह आज नहीं आ पाएंगे। बादशाह ने सिपाही से कहा कि वह तुरंत बीरबल के घर जाए और उन्हें लेकर आए। कुछ समय बाद सिपाही अकेले ही दरबार में लौट आया। बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया, बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा कि खाना पूरी तरह से पक जाने के बाद वह दरबार में आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि इससे पहले बीरबल ने बादशाह के पूछने पर सिपाही ने बताया कि बीरबल अपने घर में खाना पका रहे हैं और उन्होंने कहा है कि खाना पूरी तरह से पक जाने के बाद ही वह दरबार आएंगे। सिपाही की यह बात सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए, क्योंकि आज से पहले कभी भी बीरबल ने महल न आने की वजह नहीं बताई थी। अकबर को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने बीरबल के घर जाने का निर्णय लिया। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने एक ऊंची खुंटी पर एक हांडी टांग रखी है और उसके नीचे जमीन पर लकड़ियां जला रखी है। बादशाह आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल से पूछा कि वह क्या कर रहे हैं। इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि वह अपने भोजन के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। बादशाह अकबर ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यह खिचड़ी कैसे बन सकती है? तुमने हांडी को इतने ऊपर टांग रखा है और आप नीचे जल रही है। ऐसे में खिचड़ी पकने के लिए हांडी तक गर्मी कैसे पहुंचेगी? इस बात पर बीरबल ने बहुत आराम के साथ बादशाह से कहा, क्यों नहीं पहुंचेगी हुजूर? जब महल की खिड़की पर रखे एक दिए से गंगाधर को गर्मी मिल सकती है तो मेरी हांडी तक लकड़ी की आग जरूर पहुंचेगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए बीरबल। इसके बाद उन्होंने गंगाधर को महल में बुलवाया और उसे भी सोने के सिक्कों का इनाम दिया। बीरबल की चतुराई के लिए उन्होंने बीरबल को भी इनाम दिया। कहानी से सीख, बीरबल की खिचड़ी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की सफलता के पीछे किए गए परिश्रम को जाने बगैर उनके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए।